औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं चिलब्लीन के बारे में। चिलब्लीन क्या चीज़ है और ये क्यों होती है और इसके काजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसकी जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में वो क्या है और इसके घरेलू टोटके क्या हैं और इसकी हमारे लिए हिफाजती तदाबीर क्या हैं, किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। आज हम इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये चिलब्लीन क्या चीज़ है। चिलब्लीन असल में हाथों और पाँव की उंगलियों का सर्दी की वजह से सूज जाना, सुर्ख हो जाना, ये चिलब्लीन कहता है। ये बड़ा अजियतनाक तकलीफ दह काम होता है। जो ही मौसम सरमा शुरू होता है, सर्दियाँ शुरू होती हैं या सर्द इलाकों में जो लोग रहते हैं, तो आप देखिए उनमें ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े जो हैं वो इस अजियतनाक मर्ज़ से गुज़रते हैं। मौसम सरमा जब शुरू होता है तो यकीनी बात है कि और भी बहुत सारे अमराज जो हैं वो साथ ही उसके आते हैं। मसलन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नमूनिया और दमा, सांस की तकालीफ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ये भी इसके साथ साथ आती हैं। कफ है, खांसी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है अक्सर लोगों को ठंडक की वजह से। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अजियतनाक चीज़ होती है ये हमारी चिलब्लीन है। चिलब्लीन में इसलिए अजियतनाक है कि एक दफ़ा ये स्वेलिंग आ गई है हाथों की उंगलियों पर और पाँव की उंगलियों पर। अब उनको अगर हम आग के अंदर सेकते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे और ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ होती है, और ज़्यादा दर्द होता है। तो ये जब कैफियत होती है और सुर्खी बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो पेशेंट जो है ना अजियत में आ जाता है। और अगर इसी जो सुर्खी सोजन को ज़्यादा देर तक कैमरे में दिया जाए तो बाज़ दफ़ा ये अल्सर और क्रैक्स का बायस भी बन सकता है। चिलब्लीन या सर्दियों में हाथों और पाँव की उंगलियों का सुन्न हो जाना, पुरदर्द होना, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इस पे बात करते हैं। तो हमारे पूरे जिस्म में हर उज़्व में बारीक-बारीक जो शहरी नालियाँ होती हैं, खून की जो बारीक नालियाँ होती हैं, वो वहाँ तक खून और एनर्जी पहुँचाती हैं। अब जब हमारे ये उंगलियों के आखिरी सिरों पर शदीद किस्म की ठंडक पहुँचती है उनको, तो वहाँ पे वो नालियाँ वो फ्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और वहाँ पे वो हीट जो प्रॉपर चाहिए होती है वो नहीं पहुँचती है और वो ना पहुँचने की बुनियाद पर वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अब स्वेलिंग शुरू होने के बाद जब हम उसको गर्म करते हैं या वो गर्म होती है नेचुरली, तो वहाँ से बाज़ दफ़ा जो है खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। तो रिसाव होने की वजह से खून का वहाँ पे वो दाने बनने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे सुर्खी नमूदार हो जाती है और वो फिर पेनफुल भी हो जाते हैं। ये काम जो है अक्सर जो है ना नाज़ुक लोगों में ज़्यादा होता है, जैसे बूढ़ों में, बच्चों में, और इसी तरह से औरतें नाज़ुक होती हैं तो उनकी उंगलियां भी और हाथ भी जो है वो पाँव की उंगलियां और हाथों की उंगलियां जो है वो जल्दी जो है सर्दी को महसूस करती हैं और उसकी वजह से ये है कि वो जल्दी वो स्वेल हो जाती हैं और जल्दी जो है ना उसमें ये चिलब्लीन बन जाती है। लेकिन ये जो चिलब्लीन है इसके बनने की वजह फौरी सर्दी, शदीद सर्दी, शिद्दत की सर्दी और उसके बाद गर्मी का पहुंचना, यानी मौसम का यकदम चेंज होना, ये चीज़ जो है वो चिलब्लीन का बायस बनती है। अगर आप मुस्तकिल सर्द मौसम में रह रहे हैं तो आमतौर पर चिलब्लीन नहीं होती है, या अगर आप मुस्तकिल गर्म मौसम में रह रहे हैं तो किसी वक्त थोड़े वक्त के लिए आपको कोई ठंडी चीज़ पकड़ना पड़ गई है, मतलब बर्फ़ ही पकड़ ली है या किसी ठंडे पानी में हाथ डाल दिया है, तो उससे ये नहीं होता कि ये चिलब्लीन बन जाएगी। बल्कि ओवरऑल अगर आपको शदीद सर्द मौसम का सामना करना पड़ गया है तो उसके अंदर यह है कि आपकी ये उंगलियां, उनके पोर जो हैं वो सुर्ख हो जाते हैं। और ये जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या जो लोग जो शराब ज़्यादा पीते हैं या वो लोग जिनका ब्लड थिक होता है उनको ये ज़्यादा बनता है, जिनकी बॉडी सर्कुलेशन जो है ना वो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो ठीक रहती है, उनमें सर्दियों में भी ऐसा मसला नहीं होता। और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है वो भी जल्दी जो चिलब्लीन का शिकार हो जाते हैं। तो ये ख़ास ख़ास वजूहात हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि चिलब्लीन जो है वो ज़्यादा नुमायाँ होता है इन वजूहात की बुनियाद पर।
चिलब्लेन या सर्दियों में हाथों की उँगलियाँ और पाँव की उँगलियों का मुतवर्रम हो जाना, सुर्ख हो जाना और उसमें दर्द का होना, इसका डायग्नोज़ हम कैसे करें, इसकी तशख़ीस कैसे करें? भई इसके लिए कोई लेबॉरेटरी का टेस्ट नहीं है कि जिससे आप चेक करें। हाँ, अलबत्ता आप अगर कन्फ्यूज़ हैं कि ये चिलब्लेन है या कुछ और है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपका डॉक्टर आपकी उँगलियों का मुआयना करके ये बता सकता है कि ये चिलब्लेन है या ल्यूपस है या ये जो सोराइसिस है या कुछ स्किन की और डिज़ीज़ है। अगर डॉक्टर आपको ये बताता है कि ये वाक़ई चिलब्लेन है, तो फिर आप चिलब्लेन का इलाज करवाएँगे और अगर ये चिलब्लेन नहीं है, तो वो रूल आउट कर देता है कि ये चिलब्लेन नहीं है। तो अब वो यकीनी बात है कि कोई दूसरी बात बताएगा कि भई आपको ल्यूपस है या आपको सोराइसिस है या कोई स्किन की कोई दूसरी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से आपकी उँगलियाँ मुतवर्रम हुई हैं, उसमें दाने बने हुए हैं या उसमें दर्द हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपका मुआलिज ही अच्छे तरीके से फ़ैसला कर सकता है। वो आपकी हिस्ट्री भी ले सकता है कि बैक हिस्ट्री में अगर आपकी कोई इस तरह की कोई बीमारी चली आ रही है, तो उसकी बुनियाद पर भी फिर आपके इम्यून सिस्टम के बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चन करके ये रूल आउट कर देता है कि ये चिलब्लेन है या नहीं है। या ये है कि अगर है तो उसका क्या प्रॉपर इलाज करना है, वो इसके बारे में आपको गाइड कर सकता है। चिलब्लेन या सर्दियों में हाथों और पाँव की उँगलियों का सूज जाना, सुर्ख हो जाना और दर्द करना, इसकी जो अलामात हैं वो तो आपके सामने मैंने सारी बयान कर दी हैं इसी एक इंट्रोडक्शन के अंदर ही। तो इसमें ये होता है कि वहाँ पे सुर्ख दाने भी नज़र आते हैं, सुर्खी नज़र आती है और ये आम तौर पर सर्दी लगने के कुछ देर के बाद नमूदार होते हैं। वहाँ पे दाने नमूदार होते हैं, वहाँ पे सुर्खी महसूस होती है, वहाँ पे स्वेलिंग महसूस होती है और इसके साथ ये है कि ये जगहें जो है वो सर्द मौसम में बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जो ही आप गर्मी में आते हैं तो फ़ौरन ठीक नहीं होती हैं बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता वापस आती हैं। अगरचे ये मर्ज़ आर्ज़ी तौर पर होता है और ये वापस अपनी जगह पर चला जाता है, लेकिन अगर ये रिपीटेड हो, बार-बार हो तो उसकी वजह से उँगलियों में कट आ सकते हैं, अल्सर बन सकता है। बच्चों और बूढ़ों में ये ज़्यादा होता है और इसके अलावा इसके सिम्पटम्स जो हैं अक्सर सर्द इलाकों में ज़्यादा पाए गए हैं और गर्म इलाकों में जब मौसम सर्दी का शिद्दत से आता है, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल ये मौसम है, तो इसमें जो है वो ये चिलब्लेन जो है वो ज़्यादा देखने में आती है। चिलब्लेन जो है वो कोई इसका बाकायदा टेस्ट या कोई बाकायदा इसकी कोई पैथोलॉजिकली इसके कोई लेबॉरेटरी का टेस्ट वो करवाने की आम तौर पर ज़रूरत नहीं होती है। आपका मुआलिज देखकर ही ये पता कर लेता है कि भी ये चिलब्लेन है या कोई दूसरा अर्ज़ा है। अब हम बात करते हैं कि चिलब्लेन या सर्दियों में हाथों और पाँव की उँगलियों के सुन्न हो जाने या मुतवर्रम हो जाने का इलाज क्या है? तो ये तो अलामात के मुताबिक ही इलाज किया जाता है। बहरहाल इसकी जो बहुत मशहूर मेडिसिन है चिलब्लेन की, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। उनमें से कोई भी मेडिसिन जो है आपका होम्योपैथिक मुआलिज आपकी अलामात को देख कर दे सकता है। जैसे सबसे अहम मेडिसिन है जो चिलब्लेन के लिए है वो एगारिकस। एगारिकस जो है वो सर्दियों में हाथों और पाँव की उँगलियों का सुन्न हो जाना, उनमें दर्द होना, उनमें कट आना और उनमें जो है वो दानों का बन जाना, उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स सर्दी की वजह से अगर हाथों और पाँव की उँगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, साथ जॉइंट में पेन भी होना शुरू हो जाता है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से लेक्सिस है। लेक्सिस भी सर्दी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो इसको भी आप चिलब्लेन के अलामात के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम है, जबकि नीलू हाथ हो जाते हैं, सर्दी की वजह से होंठ नीले हो जाएँ, हाथ नीले हो जाएँ और उसमें चिलब्लेन जो है वो नमूदार हो जाएँ, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से और बहुत सारी मेडिसिन है जैसे पल्साटिल्ला है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स हम दे सकते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर तो अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स इलाज किया जाता है। ये कोई बीमारी नहीं है कि जो ये लंबा अरसा चलती है, लेकिन जितनी देर तक रहती है, उतनी देर तक तो बहुत तकलीफ़ देती है। अगर उस तकलीफ़ से आप निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर आपको प्रॉपर इसकी जो सिम्पटम के मुताबिक जो मेडिसिन है, वो यूज़ करनी चाहिए। अगर वो यूज़ कर लेते हैं, तो उससे जो है वो आपको ये आर्ज़ा वक़्ती तौर पर भी ख़त्म हो जाता है
और अगर आपको इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से ये मसला हो रहा है, या बॉडी के अंदर कोई ऐसे आपकी जो नाताकती पाई जाती है, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आपको डॉक्टर जो है वो कोई अच्छी मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है, जिसकी वजह से आइंदा कभी भी ये चिलब्लेन का मसला नहीं होगा आपको। और इसके अलावा ये भी है कि बाकी मौसमी बीमारियां जो हैं उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। चिलब्लेन की अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ तो आप गर्म पानी लेकर उसके अंदर अपने हाथों को नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के थोड़ा सा तो उसमें डुबोएं, तो उससे यह चिलब्लेन को अफाका हो सकता है। इसके अलावा प्याज बहुत अच्छी चीज़ है, प्याज को काट कर लगाएं या प्याज का पानी इसके ऊपर लगाएं तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। लीमू को दरमियान से काट के उसमें से बीज निकाल के बाकी उसकी जो कैप है उसको आप चिलब्लेन वाली जगहों पर लगाएं, तो उससे भी जो है ये चिलब्लेन का मसला जो है वो हल हो जाता है। और सर्दियाँ शुरू होते ही आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो है वो चीज़ें खाएं, जैसे मछली का सूप है, या इसकी मुर्ग की यखनी है, या इसके अलावा अंडे हैं और खुश्क मेवाजात हैं। इन चीज़ों को आप खाएं, जब आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपके जो चिलब्लेन का मसला है वो नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की घर की बनी हुई चीज़ें जो हैं, मसलन किचन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिलब्लेन से निजात हासिल करने के लिए। मसलन आलू को काट कर उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा नमक लगाकर उसको आप लगाएं, उससे भी जो है ना चिलब्लेन का मसला हल हो सकता है। और मटर जो हैं वो सर्दियों के मौसम में बहुत होते हैं, तो मटर को छिलके समेत उबाल लें। उबालने के बाद उसका जो पानी होता है उसके अंदर अपने हाथों को नीम गर्म पानी के अंदर डुबोए रखें कुछ देर के लिए, उससे भी ये चिलब्लेन का मसला जो है वो हल हो जाता है। पाँव में अगर मसला है तो उसमें भी ये काम कर सकते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के अ, जो होते हैं मोज़े हैं वो भी चिलब्लेन का जो है ना एक अच्छा हल है कि वो अगर पहने रखें कि पाँव को ठंडा गर्म होने ही ना दें, तो उसकी वजह से ये चिलब्लेन का मसला हल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि चिलब्लेन की प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं या उसकी हिफाजती तदाबीर क्या हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि आप तंग जूते और तंग सॉक्स जो है ना वो ना पहनें। उसकी वजह से ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है। इस तरह से ग्लव्स जो हैं वो तंग ना पहनें। अलबत्ता यह है कि ग्लव्स पहने ज़रूर यूज़ करने चाहिए ताकि आप मौसम की शिद्दत से बच सकें, लेकिन वो ज़्यादा टाइट ना हो। उसकी वजह से भी ये मसला होता है कि जब अंदर जो है वो चली जाती है सर्दी जो है ग्लव्स के अंदर से या सॉक्स के अंदर से, तो उसके बाद जो है वो टाइट होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुकी होती है, तो वो चिलब्लेन का बायस बनती है। इसके साथ ये है कि आप यकदम जो है वो आकर हीटर के आगे ना बैठें, या हाथों को या पाँव को हीटर से ना सेकें। अगर शदीद ठंडक से आप आएँ, उससे भी ये जो है चिलब्लेन का मसला बनता है। और रात को सोते वक़्त ख़ास तौर पर और सुबह को जब आप कहीं सर्दी में बाहर निकलते हैं, तो आप कोई ऑयली चीज़ हाथों पर लगा लें। आप कोशिश तो करें कि सर्दी में कम से कम बाहर निकलें, लेकिन अगर ज़ाहिर है मजबूरन निकलना पड़ा है, तो आप कोशिश करें कि ग्लव्स पहनें, सॉक्स पहनें और हाथों और पाँव की उँगलियों के ऊपर जो है वो वैज़लीन या ग्लिसरीन का कोई इस तरह की चीज़ लगा लें, जिससे जो है वो सर्दी ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब ना हो। इस तरह से रात को सोते वक़्त आप अपने सॉक्स पहने हुए भी सो सकते हैं, लेकिन वो सॉक्स ढीली ढाली हों, ताकि आपको ऊनी सॉक्स हों, ताकि वो पाँव को गर्मी तो पहुँचाएँ, लेकिन ये है कि वो आपकी गर्मी के साथ-साथ ये है कि ब्लड सर्कुलेशन को ना रोकें। और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली आप ग़िज़ाएँ जो हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी ये आप चिलब्लेन के मसले से अगर दो-चार हो रहे हैं, तो उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिस्म को वार्म अप रखें। कोशिश करें कि हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ अगर सुबह के टाइम में भी और शाम के टाइम में भी करें, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो जिसकी वजह से आपको चिलब्लेन का मसला नहीं होगा। जब आपकी स्किन नॉर्मल हो तो उस वक़्त हाथों को और जो पाँव की उँगलियों को आप अच्छे तरीके से दबाएँ, और उसके साथ ये है कि आपकी ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगी इस तरीके से।
तो उसकी वजह से आप जब सर्द मौसम में निकलेंगे तो चिलब्लेन का खदशा कम होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।